करने वाले हैं ऑक्सीजन के आपातकाल को लेकर। जिस तरह पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर आपातकाल है, मरीज दर दर भटक रहे हैं, सांसें अटकी हैं, लेकिन ऑक्सीजन लोगों को मुहैया नहीं कराई जा पा रही है। एक तरफ सरकारों ने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि मरीज जहां कहीं भी ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया जाता है कि ऑक्सीजन की अभी कमी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, देश में ऑक्सीजन का आपातकाल, कई जिलों में ऑक्सीजन की मारामारी। ऑक्सीजन प्लांट ना होना इस समय प्रदेश के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर उभरा है। ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं अस्पताल। साथ ही साथ प्रदेश में ऑक्सीजन का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी बन रही है मौतों का कारण। अपनों के लिए बिलखने को मजबूर है परिजन। आखिर कब खत्म होगा ऑक्सीजन का आपातकाल? देश में कोरोना ने पकड़ी तूफानी रफ्तार। ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत इस समय हर किसी को है। मरीजों से लेकर अस्पतालों को ऑक्सीजन की दरकार है, लेकिन देश में ऑक्सीजन का आपातकाल है। कई जिलों में ऑक्सीजन की मारामारी, ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऑक्सीजन प्लांट का ना होना इस समय प्रदेश के लिए बड़ा संकट बनकर उभरा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इस समय महाराष्ट्र और गुजरात से ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, जिसका समय पर ना पहुंचना, आपूर्ति ठीक प्रकार से ना होना प्रदेश के लिए एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। और लगातार ऑक्सीजन को लेकर हम बात कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ रजा सिद्दीकी बाराबंकी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शिवम, आपका रुख करेंगे और लखनऊ की यदि हम बात करते हैं तो लखनऊ में लगातार मरीज परिजन परेशान हैं ऑक्सीजन को लेकर। कल भी जब हमने आपसे बात की थी तो स्थिति यही निकलकर सामने आ रही थी कि मरीजों को लेकर जिस तरह की स्थिति है, मरीज ऑक्सीजन चाह रहे हैं लेकिन अस्पताल ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आज की क्या ताजा अपडेट है? देखिए, हालात जब के तक बने हुए हैं, जो हालात कल थे वही आज है। और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, कहीं भी ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मरीज दर दर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन जिनको बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, वो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के बाहर पड़े मिलेंगे या फिर अपने अपने घरों में जो है कोई भी व्यवस्था करके ऑक्सीजन जो है ले रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की तरफ से आदेश आ गया है कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर न दिया जाए, जिसकी जरूरत हो उसे ही दिया जाए, और आधार कार्ड और डॉक्टर का जो है पर्चा जरूरी है। लेकिन क्या ऐसे में जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, अपने घरों में है, उन सब तक डॉक्टरों का पर्चा और उन सबकी गंभीरता या फिर उनकी नाजुकता को देखकर कैसे फैसला लिया जाएगा? जी बिल्कुल। हमारे साथ सारिका गुप्ता भी कानपुर से जुड़ी हुई हैं। जिस सारिका, आपके पास आएंगे। कल आपने हमें जानकारी दी थी कि सिलेंडर कई पकड़े गए थे, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मात्र कुछ सिलेंडर से कानपुर जैसे बड़े शहर में कुछ नहीं हो सकता। आज की स्थिति की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर क्या ताजा स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कानपुर की स्थिति जो है वो बद से भी बदतर हो चुकी है। यहाँ पर रोजाना जिस तरीके से मरीज निकल रहे हैं और प्रशासन ने लाख दावे करे थे कि जिस तरीके से दवा की कालाबाजारी हो रही थी, उसका एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था और उसको रोका गया है। सिलेंडर की जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोकने का दावा किया गया था, लेकिन प्रशासन के जितने भी दावे थे वो सिर्फ खोखले दावे थे। कहीं पर भी कुछ भी दिख नहीं रहा है। मरीज कल भी परेशान था, आज भी परेशान है। और स्थितियां आप खुद देख सकते हैं कि हैलत का हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। कल 3 की मौत हो जाती है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। पूरा प्रशासन वहां पर मौन बैठा हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और यही स्थिति जो है अन्य हॉस्पिटलों की भी है, जहां पर
यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं है। उसके अलावा यहाँ का एक प्रिया हॉस्पिटल है जहाँ पर 3 दिन से गैस ना होने के कारण उन्होंने जिला अधिकारी को लिखित तौर पर पत्र लिखा था। और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी है और लगातार यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीजन ना मिलने से मरीजों की भी मौत हो रही है। लेकिन प्रशासन जो है वो सिर्फ अपने दावे दिखा रहा है कि हमने ये व्यवस्थाएं कर दी है, हमने वो व्यवस्थाएं कर दी है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। स्थिति यहाँ पर इतनी खराब है कि लोगों को बार बार यहाँ कहना पड़ रहा है कि वो अपने घर पर ही रहे, डबल मास्क का प्रयोग करें, जरूरत हो तभी जाए। जहाँ तक कि हॉस्पिटल है या फिर पौष इलाके है या फिर बाजार है, अगर वो जाए तो फिर वहां पर दूर से ही रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो करें। उसके अलावा जब जरूरत हो तभी निकले, क्योंकि कानपुर की स्थिति बहुत खराब है और यहाँ पर ना तो कोई किसी का पावर काम कर रहा है, ना तो पैसे काम कर रहे हैं। सारे हॉस्पिटल है वो फुल हो चुके हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, दवा की भी कालाबाजारी चल रही है। जो किट होनी चाहिए मेडिकल स्टोरों पर वो किट अवेलेबल नहीं है। लोग बहुत ही परेशान है। जी बिल्कुल सारिका, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। रजा सिद्दीकी का रुख कर लेते हैं, बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजा, बाराबंकी की यदि हम बात करें तो बाराबंकी की क्या कुछ स्थिति है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर? क्या लोगों को मुहैया हो पा रही है या वहां पर भी किल्लत बनी हुई है? जी रजा। रजा, आपसे सवाल है मेरा। जी रजा से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजेंद्र, आपसे आगरा के बारे में आज ताज़ा अपडेट चाहेंगे ऑक्सीजन को लेकर। कल तक जो भी बात हुई थी, आज सुबह जो भी बात हुई थी, उसमें ऑक्सीजन को लेकर किल्लत लगातार बनी हुई थी। इस समय की ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अगर ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो आगरा में तमाम अस्पताल ऑक्सीजन कोविड अस्पताल हैं। ऑक्सीजन का बिल्कुल हर जगह मारामारी है। यहाँ जो अस्पताल संचालक हैं वो जगह जगह पर बिल्कुल नोटिस चस्पा कर रहे हैं। जैसा कि के न्यूज ने खबरों में भी दिखाया कि अमित जग्गी हॉस्पिटल ने साफ तौर से नोटिस चस्पा किया है कि कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन हमारे पास मात्र शेष है और इलाज करने में हम नहीं इलाज कर पाएंगे। इसके चलते यहाँ तमाम परिवार देखे गए कि रोते हुए लोग नजर आए। और ये आलम एक अस्पताल का नहीं है, कोविड अस्पताल तो प्रशासन की ओर से दर्जनों बना दिए गए हैं, डेली नए अस्पताल कोविड बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो ऑक्सीजन तो एक समस्या है ही है और ऑक्सीजन से भी एक बड़ी समस्या है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होना। अगर एक अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई है कोविड मरीजों के लिए, तो उस अस्पताल के अंदर मात्र 10 से 12 ही वेंटिलेटर हैं। और बड़ी बात यह है कि जब ऑक्सीजन से मरीज की स्थिति नहीं संभल पाती है तो उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं और मौत का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। ऑक्सीजन की समस्या की पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर जगह पर ऑक्सीजन की समस्या देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये समस्या एक बड़ी बात है और इस समस्या का होना बिल्कुल तय था, क्योंकि अगर बात की जाए पिछले साल लॉकडाउन की और कोरोना के कहर की, तो कोरोना का कहर का जो प्रथम चरण था उसमें किसी को भी इतना अंदाजा नहीं था कि लॉकडाउन होने के बाद जिस तरह से स्थिति सामान्य हो गई थी, लोगों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के पास बढ़ता चला गया, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या एक दूसरे के रिश्तेदारी में घर पर जाना हो, मार्केट में भीड़ देखी जा रही हो। लेकिन जिस तरह से ये कोरोना एक कम्युनिटी में फैलने के बाद दोबारा जो उसका हमला कोरोना का दूसरी लहर जो आई है वो इस कदर तेजी से है कि हर घर में, हर कॉलोनी में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। और उस मरीज मिलने का कारण ये है कि अगर बात करते हैं आगरा के अस्पतालों की, तो आगरा के SNMC और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां की अगर हम बात करें तो मात्र 2 प्लांट से उन सभी अस्पतालों में आपूर्ति हो जाती थी, क्योंकि उन अस्पतालों में हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन पर नहीं था। और आज ये समस्या इसीलिए आ रही है कि हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए। हॉस्पिटल में जितने लोग हैं उससे 2 गुने से ज्यादा लोग अपने घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं, प्राइवेट जो सिलेंडर है उसको लेकर मरीज का इलाज कर रहे हैं। तो ये स्थिति होना लगातार तय था और भयानक स्थिति हो चुकी है आगरा की। और आगरा की ही नहीं, अगर पूरे प्रदेश की हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में हाहाकार है। चाहे नोएडा में ले लिया जाए, चाहे लखनऊ में ले लिया जाए, बहराइच, कानपुर, गोंडा में ले लिया जाए, हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी है। और ये कमी अजेंद्र से अगर आगरा में अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जुगाड़ लगाकर अपने मरीज को अंदर किसी भी तरह से हॉस्पिटल में, चाहे पैसा कुछ भी हो, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो जो टैंक 100-2 टन
ऑक्सीजन का टैंक हुआ करता था, उसकी कीमत 25,000 रुपए में 30 रुपए किलो में ऑक्सीजन भरी जाती थी। लेकिन आज उसी ऑक्सीजन को हॉस्पिटल मैनेजमेंट को 100 रुपए किलो में लेना पड़ रहा है। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करते थे तो उसकी 300 रुपए कीमत थी, और जिसकी आज कीमत अनमोल है, चाहे उसकी कीमत 20,000 भी ली जा सकती है, चाहे 50,000 भी ली जा सकती है, क्योंकि तीमारदार को अपने मरीज को बचाना है, चाहे कर्ज कर पैसे लाए, लेकिन उसको मरीज को बचाना है। हालत बेकाबू हो चुके हैं, भयानक स्थिति है। आगरा के साथ साथ पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार स्थिति भयानक होती जा रही है, क्योंकि हर जगह कोरोना अपना पैर फैला चुका है। अगर कुछ बिल्कुल अजेंद्र आपके पास वापस लौट कर जी बिल्कुल अजेंद्र आपके पास वापस लौट कर आएंगे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। शिवम, आपका रुख करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की यदि हम बात करें तो 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मात्र छोटे छोटे कुछ प्लांट्स ही हैं। यदि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा प्लांट होता तो हम प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक प्रकार से कर सकते थे। जी शिवम। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर यूपी में कोई प्लांट होता, बड़े स्तर का प्लांट होता ऑक्सीजन गैस का, तो आज यह जो स्थिति बनी हुई है, यह स्थिति शायद ना होती, और कहीं ना कहीं लोगों को जो ऑक्सीजन के लिए दिक्कत हो रही है वह दिक्कत ना होती, और सरकार भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर इतनी चिंतित ना होती। जी प्रियंका जी, इसके अलावा यदि हम छोटे प्लांट्स की भी बात करें, लखनऊ के ताल कटोरा प्लांट की बात करें, तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज की स्थिति में क्या वहां पर ऑक्सीजन बनाई जा रही है, साथ ही साथ क्या आपूर्ति के लिए वो प्लांट तैयार है? जी देखिए, हालात जो है पहले ही जैसे हैं, बहुत ज्यादा जो है लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे जो है नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर पूरे लखनऊ में जो है कहीं ना कहीं स्थिति भयावह बनी है। आपने लगातार देखा है कि नादरगंज हो या फिर तालकटोरा हो, ऑक्सीजन को लेकर हर जगह मारामारी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है कि ऑक्सीजन यूपी में और लखनऊ वालों को नहीं मिल पा रही है। जी, एक बार फिर से सारिका का रुख करेंगे। सारिका, ऑक्सीजन की हम लगातार बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में अब डॉक्टर्स लोगों को सलाह दे रहे हैं। एक तरफ नियम ये आया है कि अब पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर सिलेंडर नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अभी भी मरीजों को कह रहे हैं कि होम क्वारंटाइन रहें और घरेलू इलाज के माध्यम से कोरोना को दूर करें। ये कहाँ तक सही है? जी प्रियंका, बिल्कुल। डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इस चपेट में आ रहे हैं बीमारी से, तो वो भी उनके जो भी दिमाग में जितने भी नुस्खे हैं वो सारे नुस्खे मरीजों पर अपना रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का लेवल बढ़ रहा है, मुहैया करवाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी संख्या हो चुकी है कि वो सारे सामान, सारी दवाएं होम क्वारंटाइन में नहीं अवेलेबल हो पाती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो सांस की होती है, और ऑक्सीजन के लिए मरीजों को नहीं पहुंच सकता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत भी है। हालांकि कुछ उद्योगपतियों ने ऑक्सीजन देने का दावा भी किया था, लेकिन वहाँ पर जब लोग ऑक्सीजन लेने पहुंचे तो वहाँ पर कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गई, और फिर से स्थिति बद से बदतर। जी सारिका, आप बनी रहिएगा। जी सारिका, यहाँ पर आपको रोकूंगी, एक ब्रेक का समय है, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। हमारे तमाम संवाददाताओं से अनुरोध है कि बने रहिएगा हमारे साथ, और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ऑक्सीजन के आपातकाल को लेकर हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मरीज ऑक्सीजन के सिलेंडर की दरकार के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे में सरकारें लगातार आश्वासन दे रही हैं, लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस पर लेकर ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं।
हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे ऑक्सीजन के आपातकाल की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर किल्लत लगातार बनी हुई है, अलग अलग शहरों से हम बातचीत कर रहे हैं, जिलों से बातचीत कर रहे हैं और स्थिति हर जिले में, हर शहर में एक जैसी ही बनी हुई है। ऑक्सीजन को लेकर यहाँ भारी किल्लत देखने को मिल रही है। मरीज दर दर भटक रहे हैं, सरकारें लगातार दम भर रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है। पूरे राज्य में क्या कुछ ताज़ा हालात हैं, इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, रजा सिद्दीकी बाराबंकी से जुड़े हैं और अजेंद्र चौहान आगरा से जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रजा का। जी रजा, बाराबंकी के हालात की यदि हम बात करें तो आज के क्या ताज़ा हालात हैं ऑक्सीजन को लेकर? क्या वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी हुई है? अभी भी वैसे ही स्थिति जी। आपको बता दें कि बाराबंकी में ऑक्सीजन की किल्लत वैसे ही बनी हुई है। यहाँ के जो जिला अधिकारी है उनका एक फरमान परसों जारी हुआ था। उन्होंने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था प्राइवेट और किसी भी आदमी को। 3 जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे उनको सिर्फ देने के लिए कहा था, हिंद, मेयो और यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मेयो हॉस्पिटल है या हिंद हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन की कमी है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लोग बहुत ही परेशान है और भयावह स्थिति है यहाँ पर बाराबंकी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जी, इसके अलावा ऑक्सीजन की एक तरफ कमी है, दूसरी तरफ डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि मरीजों को घर पर ही रखा जाए। यदि ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया नहीं होगा तो मरीज किस तरह से अपनी जान बचाएंगे? इसको लेकर क्या आपने किसी से बातचीत की है? यहाँ के जो भी उच्च अधिकारी है वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, चाहे हम जिला अधिकारी की बात करें या एसडीएम की बात करें या सीएमओ की बात करें, किसी का भी फोन होता है, कोई फोन उठा नहीं रहा है और किसी तरह का किसी को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं आदर्श सिंह, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना ही कोई मीडिया का फोन उठाते हैं, ना ही कोई किसी जो पर्सन है जो परेशान हाल है उसका फोन उठाते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 35,000 40,000 तक आदमी देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे एक प्लांट लगा था सारंग कंपनी के नाम से, कल उसमें भी लिक्विड की कमी होने की वजह से वो भी बंद कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। लोग ऑक्सीजन की वजह से मौतें ज्यादा हो रही हैं। जी बिल्कुल। जी अजेंद्र, आपका रुख करेंगे और जिस तरह की डॉक्टर्स के बयान आ रहे हैं, डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि अस्पतालों में ना बेड है ना वेंटिलेटर है, ऐसे में लगातार कोरोना मरीजों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ये बेहद ही हास्यास्पद है क्योंकि जिन मरीजों को एंड टाइम पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की ज़रूरत है, उन्हें घर पर रहकर घरेलू इलाज करने की सलाह दी जा रही है। जी अजेंद्र। जी अजेंद्र। जी अजेंद्र, आपसे सवाल है मेरा कहना यह है कि जिन मरीजों को इस समय बेड की, वेंटिलेटर की दरकार है, डॉक्टर्स उन्हें घर पर रहकर घरेलू इलाज करने की सलाह दे रहे हैं। अजेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे इसी बीच। देखिए बिल्कुल जी अजेंद्र, अपनी बात पूरी करें आप।
देखिए, जिस तरह से आपने सवाल किया कि डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं कि अपने घर में इलाज कराएं, ये बिल्कुल ठीक है। आज अगर अस्पतालों की हकीकत की बात की जाए तो अस्पताल में ना तो बेड है, ना ही ऑक्सीजन है और ना वेंटिलेटर है। मरीज को आज अस्पताल के जो स्टाफ है, अगर उस वहां दिखाने एडमिट कराने की बात कही जाती है तो पहले पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल पूछा जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे है या 75 से नीचे है तो साफ तौर से मना कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आज अस्पताल भी उन्हीं पेशेंट को ले रहे हैं कि जिनका की ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और अगर जी अजेंद्र, आपसे एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में सारिका हमारे साथ जुड़ी हैं। जी इसी बीच में सारिका हमारे साथ जुड़ी है। सारिका, कानपुर की यदि हम बात करते हैं, जिस तरह अजेंद्र से भी मैंने सवाल किया कि मरीजों की जान इस समय जो खतरों पे बनी हुई है, उनको डॉक्टर्स घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। ये ठीक है कि घर में रहकर इलाज किया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है ऑक्सीजन की तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। ऐसे में सलाह देना आपको कहाँ तक सही लगता है? बिल्कुल प्रियंका, कानपुर में तो स्थिति वैसे भी बद से बदतर हो चुकी है। बात चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे दवा की हो, चाहे बेड की हो और चाहे हॉस्पिटलों की हो, यहाँ पर ना तो पावर काम आ रहा है, ना तो पैसे काम आ रहे हैं। प्रशासन ने एक जिम्मेदारी प्राइवेट हॉस्पिटलों को सौंप दी थी कि उनको भी कोविड बना दिया गया है, सेमी प्राइवेट कर दिया गया है, वहाँ पर भी अब मरीज जा सकेंगे। लेकिन उन हॉस्पिटलों की ये परेशानी सबसे बड़ी रही है कि वहाँ पर ऑलरेडी से जो पेशेंट एडमिट है, जिनका उपचार चल रहा है, उनको कहाँ पर ले जाया जाए, कहाँ से करा जाए, गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी नहीं करी थी। उसके अलावा जो घर पर मरीज है, उनको एक हिदायत दी जा रही है कि वो लोग होम क्वारंटाइन हो जाए, क्योंकि अस्पतालों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है। वहाँ पर ना तो डॉक्टर बैठते हैं, ना ही वहाँ का अभी लाइव चल रहा है 5 मिनट देखने के लिए, और ना ही वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज दी जा रही है ताकि वहाँ पर मरीज जाए और उसका उपचार हो सके। कानपुर में स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि वहाँ पर अगर मरीज जाता भी है तो उसको ये बिना ऑक्सीजन के मौत के काल में समाना पड़ जाता है। यही स्थिति रहती है। पहले तो वहाँ पर घंटों स्ट्रक्चर के लिए दौड़ना पड़ता है, एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती है। उसके अलावा जैसे कि तैसे मरीज अपने तीमारदारों के साथ पहुँचता भी है तो उसको बाहर ही लिटा दिया जाता है। हालत अस्पताल में कितना ये नज़ारा देखने को मिलता है। मैंने कल वहाँ से कवरेज करी थी और कई जब 3 मौतें हुई थी तो वो तीनों मौतें हालत अस्पताल के बाहर की थी, जो पर्स पर लेते हुए थे, वहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा था, गया और उन तीनों की मौत हो जाती। घंटों मरीज तड़पता रहता है, डॉक्टर नहीं आते हैं, उनकी फाइल नहीं बनती, उनको दवा नहीं मिलती है, गैस सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन गैस जो होती है वो भी मुहैया नहीं हो पाती है, और फिर आखिरकार वो कल उनकी मौत हो जाती है और तीमारदार चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन प्रशासन जो है कानपुर का, वो एकदम चुप बैठा हुआ है, अपने खोखले दावे लगातार कर रहा है कि हमने ऑक्सीजन के लिए उस शासन को लिख दिया है, जल्द ही ऑक्सीजन की जो समस्या है वो दूर करी जाएगी। लेकिन कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर आपका ज्यादा सोर्स है या फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर आप उच्च अधिकारियों, वैसे तो यहाँ पर कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठाता है, लेकिन अगर आपका सोर्स ज्यादा है तो फिर उच्च अधिकारी फोन। सारिका यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। जी सारिका, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप तभी संवाददाता हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से यहाँ पर सारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शिवम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय ऑक्सीजन को लेकर लगातार किल्लत बनी हुई है। मरीजों को सलाह दी जा रही है कि घर में रहकर इलाज कराया जाए, जो कि एक हद तक ठीक है, लेकिन ऐसे में यदि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है मरीजों को तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मुहैया कराई जाएगी, इसको लेकर जवाब किसी के पास भी नहीं है। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।